हमारे हुक्मरान करते हैं। हमारे हुक्मरान तो हैं ही बेशरम, सिंपल वर्ड्स में, कि जो अपनी पार्लियामेंट बैठ के खुद को भिखारी कह देते हैं, तो बाहर की दूर की बात है। सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, हमें भी खुद ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। अगर आज वो चाइना पे इन्हिसार नहीं कर रहे तो सालों की मेहनत है। यही चीज़ है कि आज इंडिया किसी के नीचे नहीं आता, उनके अपनी फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ वो बराबरी के सतह पे बात करते हैं। वो 2023 एज हो गई है मेरी, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी चीज़ खुद मैन्युफैक्चर की है या पाकिस्तानी चीज़ लॉन्च की है। इस वजह सारे बाहर चले जाते हैं। तो आप करना चाहते हैं बाहर मूव? ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्यों नहीं जाना चाहूँगा। हमारा जो टोटली बिजनेस चल रहा है ना, वो चाइना टू पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है, बट हम लोग टोटली उन पर डिपेंड करते हैं और हम लोग खुद नहीं मैन्युफैक्चर करना पड़ता। चीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि चाइना अपनी पॉलिसीज़, अपनी मनमानी हम पे करवाते हैं। आप जब किसी मुल्क के मरहून मिन्नत होते हैं तो फिर उनकी पॉलिसीज़ पे चलना पड़ता। हम कपड़ा जो खुद बनाते थे, वो कपड़े की जो मिल्स थी, लोन्स थे, वो बंद होना शुरू हो गए। हम आगे क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, वो खुद अपनी मैन्युफैक्चर करें, उनको एक तो बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट वगैरह कम पड़ेगी, और बट हम लोग वी आर स्टिल डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। खुद मैन्युफैक्चर करेगा, या 5G लॉन्च कर दिया है, या टेस्ला की गाड़ी इंडिया में लॉन्च होना, ये छोटी छोटी उनके लिए अचीवमेंट्स हैं। तो लेकिन ये भी नहीं कह सकते छोटी है, ठीक है, छोटी छोटी अचीवमेंट से ही उनका आज पहली इकोनॉमी में नाम आ रहा है। मतलब हम लोग खुद नहीं कुछ करते, मतलब देखें इंडिया एक तो हमारी वैसे उनके साथ वॉर है। वो दुनिया भी ये जान चुकी है कि इंडिया एक ऐसी उभरती इकॉनमी है जो आने वाले कुछ अरसे में टॉप 3 में है। वो तकरीबन ऑलरेडी तकरीबन 70-75% लोग अपना काम छोड़ के जा चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। बाहर से भी इन्वेस्टर आता है। रिसेंटली पिछले दिनों वहाँ पे आईफोन ने अपने स्टोर्स ओपन किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा सर, आज का हमारा सवाल है आपसे। सवाल आपसे ये है कि इंडिया की तरफ से एक नई खबर आई है, और वो ये है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। उनकी तरफ से जी 5 साल के लिए फाइबर ऑप्टिक्स पर एंटी डंपिंग पॉलिसी लगा दी गई है, जिसके लिए वो चाइना और कोरिया और इस तरह की कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे, वो इम्पोर्ट करते थे। लेकिन अब बीइंग अ सेकंड बिगेस्ट कंट्री जो कि इंटरनेट यूजर्स में सबसे आगे है, वो लोग अब अपना फाइबर ऑप्टिक्स खुद मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंडिया ऑप्टिकल फाइबर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वहाँ उन्होंने इन्वायरमेंट ऐसा बनाया है कि वहाँ इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना जानता है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो लोकल इन्वेस्टर है वो तो करता ही करता है, उनके जितने भी बड़े बड़े बिलियनर, उनका सारा पैसा इंडिया के अंदर लगा हो, सारी इंडस्ट्रीज में लगा हो। बाहर से भी इन्वेस्टर आता है। रिसेंटली पिछले दिनों वहाँ पे आईफोन ने अपने स्टोर्स ओपन किए हैं। अगर वो खुद अपना ऑप्टिकल फाइबर का एक सेटअप बनाने जा रहे हैं जहाँ पे वो खुद मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो ये एक उनकी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि कि अगर इंटरनेट की दुनिया में देखा जाए तो 99% ऑप्टिकल फाइबर का एक वो बन चुका है। उसी पे जितना भी ये डाटा ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर पे ही करता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, आपकी इकॉनमी कैसी है, आप अपने इन्वेस्टर्स को, आप अपने इंडस्ट्रियल्स को किस तरह का इन्वायरमेंट फ्राहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही थी, जितने लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही थी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो तकरीबन ऑलरेडी तकरीबन 70-75% लोग अपना काम छोड़ के जा चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट पे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, आपके ऊपर जमहूरियत कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका पीस किस तरह का है, आपकी इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आगे आने वाले जो जितना भी अरसा है, ये जंगें डिफेंस पे नहीं होंगी, इकॉनमी की होंगी। तो उस हवाले से मैं इस चीज़ में देखें, अब पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं, दुनिया भी ये जान चुकी है कि इंडिया एक ऐसी उभरती इकॉनमी है जो आने वाले कुछ अरसे में टॉप 3 में है। मतलब कि एक तो ये तो उनके लिए तो अच्छी बात है, बट हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ये। मतलब हम लोग खुद नहीं कुछ करते। मतलब देखें इंडिया एक तो हमारी वैसे उनके साथ वॉर है वगैरह, जो भी हमारा पिछले पास गुजर चुका है उनके साथ हमारा, बट हम लोग कुछ नहीं कर रहे। वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री भी है, और बट वो लोग मतलब चाइना उनको बंद कर दिया, बैन वगैरह कर दिया, वो खुद सब कुछ कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो खुद अपनी मैन्युफैक्चर करें, उनको एक तो बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट वगैरह कम पड़ेगी, और बट हम लोग वी आर स्टिल डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, इस चीज़ को सिर्फ इसी नज़र देखना चाहिए कि इंडिया है डेवलप कार्ड है, नो डाउट डेवलप्ड कार्ड ही ना डेवलप्ड हो भी है, ठीक है। तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स कुछ मायने नहीं रखती कि फाइबर ऑप्टिक्स को मैन्युफैक्चर करेगा, या 5G लॉन्च कर दिया है, या टेस्ला की गाड़ी इंडिया में लॉन्च होना, ये छोटी छोटी उनके लिए अचीवमेंट्स हैं।
तो लेकिन ये भी नहीं कह सकते छोटी है, ठीक है। छोटी छोटी अचीवमेंट से ही उनका आज पहली इकोनॉमी में नाम आ रहा है। आ जाएंगे ऑलमोस्ट, वो तकरीबन टॉप 5 में है, तो वो अगर इतनी चीज़ें बना रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा साइन है। और हमें भी उनको देखा देखी, एक तो या सबसे पहले तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपने 10,000 मील दूर से एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, वही आप अपने पड़ोस से 10 कदम से करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये जो बातें हैं जंग की, जंग आपकी जेब में कुछ होगा तो होगी। मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी थी अमेरिका की 20 सालों के अंदर, आज वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब है। जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिक ये है कि हमें अपनी इकॉनमी स्ट्रांग करनी है, अपने लोगों को रोज़गार देना है, अपने इंडस्ट्रियल, अपने बिजनेसमैन, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि ऐसी चीज़ें हम भी, कल को हमारे बारे में न्यूज़ है कि हमारे यहाँ फ़लाँ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, हमारे यहाँ ये चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। हम कपड़ा जो खुद बनाते थे, वो कपड़े की जो मिल्स थी, लोन्स थे, वो बंद होना शुरू हो गए। हम आगे क्या करेंगे? ये तो पाकिस्तान चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा चाइना पर डिपेंड करना पाकिस्तान के लिए ठीक साबित होगा? देखिए, कभी भी किसी भी मुल्क पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे या उसके मरहून मिन्नत रहेंगे तो वो अपनी पॉलिसीज़ लाते हैं। आज आपको लगता होगा चाइना, हमें तो लगता है कि चाइना हम पे बहुत इनायतें कर, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड दी ये सीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि चाइना अपनी पॉलिसीज़, अपनी मनमानी हम पे करवाता है। आप जब किसी मुल्क के मरहून मिन्नत होते हैं तो फिर उनकी पॉलिसीज़ पे चलना पड़ता है। हमारा जो टोटली बिजनेस चल रहा है ना, वो चाइना टू पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। बट हम लोग टोटली उन पर डिपेंड करते हैं और हम लोग खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर पाते उसके ना। उसके लिए मेन रीज़न एक तो उसमें महंगाई वगैरह कर ली, और ऊपर से हम लोगों में ट्रस्ट वगैरह नहीं है। बट हमें चाइना से ट्रस्ट है कि वो लोग ये बेईमानी वगैरह नहीं करेंगे, सारा कुछ करेंगे। मतलब हम टोटली उन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह, इस वजह से हम लोग खुद नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, सांप है सांप है वो लोग, मतलब। बट वी आर स्टिल, मतलब कि हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं। हमें खुद को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो भी इस बारे में कुछ सोचे जा सके। देखिए, मैं ये बात करने चाह रहा था कि जो भी आज दुनिया में जिस भी मुल्क का नाम है, ठीक है, उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उठा के देखें, वो फोकस ही मेन नहीं होता कि मेड इन USA या मेड इन कनाडा या मेड इन ताइवान। इसी तरह मेन फोकस किसी भी कंट्री का दुनिया में नाम बनाने का यही है कि मेड इन आगे कंट्री का नाम। तो अगर हम आज बात करते हैं इंडिया मेड इन इंडिया बना रहा है, कर रहा है, तो उसका भी ऑब्वियसली बात है, मेन फोकस ये है कि USA के मुकाबले मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ टॉप 3 टॉप 1 में मेरा नाम है। तो नो डाउट अभी टॉप 5 में आ गए हैं मेरे ख्याल से, तो इसी तरह टॉप 3 में भी आएंगे और टॉप 1 में भी आएंगे। ये सारा गवर्नमेंट की वजह से है। एक तो हमारी अपनी लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो यूथ है ना, वो इस बारे में ट्राई नहीं करती। ज़्यादा यूथ का हमारा ये होता है कि वो आउट ऑफ कंट्री चली जाए और बाहर मूव करने चाहती है, क्योंकि जैसे उनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह वहाँ पे पाकिस्तान में उनको उस तरह के उनको सहूलियात नहीं मिलती, जिस वजह से सारे बाहर चले जाते हैं। तो आप करना चाहते हैं बाहर मूव? ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्यों नहीं जाना चाहूँगा। यही चीज़ है कि आज इंडिया किसी के नीचे नहीं आता। उनके अपनी फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ वो बराबरी की सतह पे बात करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके अपने इंडस्ट्री स्ट्रांग है, उनकी IT इंडस्ट्री है, उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग है। हमें भी खुद ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। अगर आज वो चाइना पे इन्हिसार नहीं कर रहे तो सालों की मेहनत है। और हमारी तो उनके साथ ये समझ लो कि दुआएं हैं, बीइंग पाकिस्तानी हम तो दुआएं कर सकते हैं, हमारे उनके साथ दुआएं हैं, क्योंकि हमारी नेबर कंट्री, चलो हम नहीं तो वो ही सही, ठीक है। तो एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए भी कि हमारा हमसाया मुल्क से। देखिए, अच्छी बात है कि किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपका अपना मुल्क है, ठीक है। तो अपने मुल्क का देखो, जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें ना, पाकिस्तान इस टाइम चाइना पे भी डिपेंड कर रहा है, पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका पे भी डिपेंड कर रहा है, IMF पे भी डिपेंड कर रहा है। तो देखो, डिपेंड होने का क्या मकसद निकलता है? आपको ज़लालत, आपका मुल्क डीवैल्यू, ठीक है। कोई ऐसी हम न्यूज़ पाकिस्तान के लिए नहीं सुनते कि पाकिस्तान ने ये चीज़ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी है, या पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है, या पाकिस्तान ने कोई एयरक्राफ्ट स्पेस में भेजा है। हम आज तक मैंने, जबकि मेरी ऑलमोस्ट 23 एज हो गई है मेरी, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं सुना कि पाकिस्तान ने ये चीज़ खुद मैन्युफैक्चर की है या पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है। एक वो जो जियो है ना, वो जियो का सबसे चीपेस्ट इंटरनेट है पूरी दुनिया में, और वो मतलब सैटेलाइट से उसका डायरेक्ट उसका कनेक्ट हुआ है, जिस वजह से वो बहुत चीपेस्ट है और पूरी दुनिया में हम, बट मोस्टली वो ज़्यादातर इंटरनेट इंडिया में बहुत फेमस है। वो के लिए, उनके मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, उनकी पब्लिक के लिए, उनके यूथ के लिए, उनकी आवाम के लिए, साथ ही साथ उनके हुक्मरान के लिए फ़ख्र की बात है। देखो, कल को कहीं किसी मुल्क में जाएंगे, उनका हुक्मरान ये तो नहीं होगा कि यार शर्म के मारे सर नीचा कि मैंने इतना टेन्योर गुजारा है, कि मैंने इस टेन्योर में किया क्या, ठीक है। जैसे हमारे हुक्मरान करते हैं, हमारे हुक्मरान तो हैं ही बेशर्म, सिंपल वर्ड्स में, कि जो
अपनी पार्लियामेंट बैठ के खुद को भिखारी कह देते हैं तो बाहर की दूर की बात है। चाइना पे टोटली डिपेंड करता है। जैसे अब हम बात कर लें पाकिस्तान में जो CPEC बना है वो भी चाइना के साथ कोलैबोरेशन बना है। हमारा जो एक क्या कहते हैं हरीपुर हज़ारा का जो टनल है, पेशावर टनल है, सारा चाइना का प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये चाइना ने बनाया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। कल को कोई देखो आपका कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता, सारे आपके दुश्मन होते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी छोटी सी बात कीजिए, पीछे जो धमाका हुआ है, ठीक है, जो इशू बने हैं पाकिस्तान और चाइना तो नहीं एड्स के लिए, इंडिया गया था ना एड्स के लिए तुर्की में। ठीक है, तो बस एक नाम की दोस्ती है, बस इतना अर्सा हो गया हमारी दोस्ती को, बस ये है, बस और कुछ नहीं है दुनिया में दिखाने के लिए। पिछले 50 साल की मेहनत है, 50 साल में उन्होंने सारी चीज़ें डेवलप की हैं, तो आज आके वो खुद इंडिपेंडेंट हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह के इस मुल्क के अंदर कानून बनाए जाए, किस तरह का एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि कल को हम भी अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ थे, उनका ओपिनियन जाना।